हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फास्टनर चैप्टर्स और आज इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिनको जानेंगे समझेंगे। तो करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि फास्टनर जब मशीन बनती है तो मशीन विभिन्न कंपोनेंट से मिलकर बनती है। तो इन कंपोनेंट्स को टेम्परेरी जोड़ने के लिए हम फास्टनर का प्रयोग करते हैं। तो फास्टनर का मतलब हुआ किसी चीज़ को बांधना। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने, नट एंड बोल्ट द्वारा बनाया गया जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है। नट एंड बोल्ट मेड विच टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो नट एंड बोल्ट द्वारा बनाया गया जॉइंट एक टेम्पररी होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा टेम्पररी जॉइंट। क्योंकि इसको हम आवश्यकता पड़ने पे जब मशीनिंग की ओवरहॉलिंग होती है तो उस समय इनको डिसमेंटल किया जा सकता है। तो इसमें हमें जॉइंट को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए टेम्पररी जॉइंट है। क्वेश्चन फर्स्ट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल्ट की बॉडी में थ्रेड्स होती है। जैसे हम जानते हैं बोल्ट एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती है जिसमें वन एंड पे हेड होता है जो फोर्ज किया होता है, और जो शैंक होती है उस पर हमारे थ्रेड होती है। दैट थ्रेड्स इज एक्सटर्नल थ्रेड्स। यहाँ पर आएगा हमारा एक्सटर्नल थ्रेड्स। एक्सटर्नल थ्रेड्स होती है इसकी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शाफ्ट में स्प्रोकेट को जोड़ने के लिए विच टाइप पिन वी विल यूज टू माउंट दिस स्प्रोकेट ऑन द शाफ्ट, विच टाइप पिन वी विल यूज। तो हम यूज करते हैं टेपर पिन। हियर वी विल यूज द टेपर पिन। ठीक है, पिन भी एक लॉकिंग का कार्य करती है। क्वेश्चन 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टड में सिरे पर थ्रेड होती है। तो एज वी नो दैट स्टड आल्सो ये फास्टनिंग कंपोनेंट, और इसके दोनों साइड क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, और बीच में स्क्वायर या प्लेन भाग होता है। तो स्टड के दोनों सिरों पे क्या कहेंगे, यहाँ पे आएगा बोथ एंड या दोनों सिरों पे, दोनों सिरे पर थ्रेड्स होती हैं। स्टड दो पार्ट्स को दोनों साइड से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, की के द्वारा बनाया गया जाता है। की के द्वारा जोड़ बनाया जाता है। तो की के द्वारा भी जो हमारा की होती है मैकेनिकल की, वो भी हमारे टेम्पररी जॉइंट को बनाते हैं। की ऑल्सो मेड ए टेम्पररी जॉइंट। जैक, संक एंड सैडल की, जीवाइड की, वुडरूफ की आदि की हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाफ्ट के सिरे पर पुली लगाने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। की का प्रयोग मोस्टली यूज करते हैं इफ यू वांट टू माउंट एनी स्प्रोकेट, गियर, पुलिस ऑन द शाफ्ट एंड। शाफ्ट के एंड में पुली को माउंट करेंगे तो यहाँ पे जिब हेड की का यूज किया जाएगा। जिब हेड की, जैसे हम जानते हैं जिब हेड की इस प्रकार का होता है।
टेपर में होती है जी, इस तरह से होता है हमारे। तो ये जिप हेड की इसका हेड वाला पार्ट है, इसको शाफ्ट में बनी हुई कीवेज में फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, रैग बोल्ट एक प्रकार का बोल्ट है। तो रैग बोल्ट इज द फाउंडेशन बोल्ट। रैग बोल्ट इज ए फाउंडेशन बोल्ट। रैग बोल्ट हमें पता है फाउंडेशन बोल्ट है। इसमें नीचे की साइड में ये इसका डाया बढ़ता जाता है, जिगजैग फॉर्म में होता है, और इसको कंक्रीट के साथ मिला के साइड में सल्फर भर के इसको फिट किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर मशीन या कोई अन्य कंपोनेंट्स को माउंट किया जाता है। रैग बोल्ट इज ए फाउंडेशन बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फाउंडेशन बोल्ट में क्वार्टर की लगाई जाती है। किस बोल्ट में हम क्वार्टर की लगाते हैं? तो दैट बोल्ट इज क्वार्टर बोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हेक्सागोनल हेड वाले पूरी बॉडी व थ्रेडेड कंपोनेंट को कहते हैं। हेक्सागोनल हेड और पूरी बॉडी में इसकी थ्रेडेड है, तो विच टाइप फास्टनर इज दैट इज। तो इसमें हम समझ सकते हैं स्क्रूज और हेड बोल्ट दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना है कि स्क्रूज के होल बॉडी इंटायर बॉडी में आपके थ्रेड मिलते हैं, तो यहाँ पर आएगा स्क्रू कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। स्क्रू के पूरी बॉडी में थ्रेड होती हैं और इसमें नट का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नट एंड बोल्ट के सेट में दोनों की पिच बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है नट एंड बोल्ट के सेट में दोनों की पिच तथा व्यास बराबर होनी चाहिए, तभी जाके एक दूसरे को ये मैटिंग कर पाएंगे। यहाँ पर आएगा बराबर। ठीक है, नट बोल्ट का जो एक का रूट है, दूसरा का इस तरह से समझ सकते हैं। तो नट में ये हमारा ये इसका क्रेस्ट हुआ, इसका रूट हुआ। तो इसी तरह से जब इसको इसमें नट को माउंट किया जाएगा तो उसका क्रेस्ट इसके रूट से माउंट करेगा और इसका क्रेस्ट उसके रूट से मैट करता है, तो दोनों बराबर होना चाहिए कुल मिला के इनका आउटर डाया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लाई नेट की परिधि पर क्या बने होते हैं? जैसे हम जानते हैं इस पर विंग बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। फ्लाई नेट हम देखते हैं हमारे हेक्सा इत्यादि टूल्स में होते हैं। ठीक है, स्प्लिट पिन वायर से बना जाती है, तो ये भी हाफ राउंड वायर से बनाई जाती है। हाफ राउंड वायर से इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। लॉकिंग वॉशर मशीन के लगे बोल्ट को लॉक करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी यानी कितना पोर्शन है बोल्ट के उसको कवर करता है, यानी 0 यहाँ पे आएगा 0.8 टाइम्स ऑफ डी, इतना पोर्शन को ये कवर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हॉलो पिन से बनाई जाती है। तो जो हमारे लॉकिंग डिवाइसेस हैं इसमें हॉलो पिन बनती है स्टील की सीट से, स्टील सीट। ठीक है, हॉलो पिन होती है हमारी इस प्रकार से। बीच में थोड़ा इसको कटा हुआ रखा जाता है। इस तरह से ये
गोल टाइप की पिन होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, शोल्डर स्टेड में शोल्डर का व्यास चूड़ी के व्यास से होता है, इसका व्यास से बड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, फेदर की शाफ्ट एवं हब के मध्य मोशन को रोकती है। जैसे हम जानते हैं फीदर की है, कैसे की है, संकी का पार्ट है, देख सकते हैं। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और मोटाई पूरी लंबाई में एक समान रहती है, इस तरह से रहती है हमारी फीदर की, ठीक है। साइड से ये राउंड होती है, ऐसे देख सकते हैं इसको। ये हमारी, और इसके किनारे पे ये होल की होती हैं, जिसको हम मशीन में लॉक करने के लिए इसमें हम स्क्रू फिट करते हैं, जिससे उसमें लॉक हो जाती है और मोशन को ट्रांसमिट करती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फीदर की शाफ्ट एवं हब के मध्य में कौन सा मोशन को रोकती है, तो ये लीनियर मोशन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे थे, फीदर की शाफ्ट एवं हब के मध्य रिलेटिव रोटरी मोशन को ये प्रोहिबिट कर देती है, रोक देती है। लेकिन इसकी खासियत है कि ये उसमें इसका लीनियर जो मोशन होता है उसको अलाउ करता है। इसके यानी इसकी को हम फिट करने पे रोटरी मोशन तो बंद हो जाता है, लेकिन जो लीनियर मोशन है उसको वो हमारा जो भी गियर या पुली वो कर सकती है, इसका प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, हाफ राउंड की को कहते हैं। हाफ राउंड की होती है हमारे पास वुडरफ की। वुडरफ की इस प्रकार की होती है हाफ राउंड। इस तरह से रहती है हाफ राउंड की। वुडरफ की थोड़ा बनाने सही, इस तरह से ये वुडरफ की होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे वुडरफ की आ गया। क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन नंबर 18 है, रिविट या शोल्डर के द्वारा बनाया गया जॉइंट कौन सा है। हम जानते हैं रिविट एंड शोल्डर के द्वारा बनाया गया जॉइंट टेम्परेरी जॉइंट होता है। टेम्परेरी या सेमी परमानेंट कहेंगे हम इसको, सेमी परमानेंट जॉइंट है। टेम्परेरी के अंतर्गत है, लेकिन सेमी परमानेंट है, पूरी तरह परमानेंट नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेपर की पर स्टैंडर्ड टेपर का मान कितना होता है। टेपर की हम देख सकते हैं, टेपर का मतलब है एक साइड डाया बड़ा, एक साइड डाया कम, इस तरह से रहती है टेपर की। ठीक है, तो इसका जो टेपर अनुपात होता है 1:100, 1:100, यानी कि 100 मीटर की लंबाई में 1 mm का डिफरेंस आएगा, ये मतलब है इसका टेपर का। तो ये वाला पार्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड टेपर है टेपर की का। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पार्ट्स को की से जोड़ने के लिए दोनों पार्ट्स यानी शाफ्ट एंड हब दोनों में की वे काटा जाता है, लेकिन किस प्रकार की के लिए
केवल हब में ही कीवे काटा जाता है और शाफ्ट में कीवे नहीं काटा जाता है, तो वो होता है हमारा सैडल की स्थिति में हम केवल हब में ही कीवे काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, शोल्डर जोड़ में किन धातुओं से शोल्डर बनाया जाता है? तो हम जानते हैं शोल्डर से जो जॉइंट बनता है सेमी परमानेंट जॉइंट है, ठीक है, और इसको अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है इस जोड़ को लगाने के लिए। तो ये हमारा बना होता है टीन और लेड से, यानी 60:40 के रेशो में बनता है हमारा ये लेड, जो कॉमनली यूज होता है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लगभग 130 से लेकर 350 130 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 to 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाता है। तो इसके द्वारा बनाया गया जॉइंट भी सेमी परमानेंट होता है और इसका इन धातुओं से मिलकर ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। नट बोल्ट्स और स्क्रू में क्या अंतर है? जैसे हम जानते हैं कि नट में क्या होता है, इंटरनल थ्रेड्स होती है, बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होती है, और ये दोनों को कॉम्बिनेशन में मिलता है हमें, यानी कि जब भी हम नट खरीदेंगे, बोल्ट खरीदेंगे तो उसके साथ नट मिलता है, ठीक है। लेकिन स्क्रू में क्या है, स्क्रू भी वही चीज़ है, लेकिन स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से टर्न करके किसी पार्ट्स को टाइट करते हैं, लेकिन इसमें हमें नट नहीं लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि स्क्रू के होल बॉडी पे हमें थ्रेड मिलते हैं, बॉडी पर थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो स्क्रू भी दोनों है, मशीन स्क्रू है और हमारा दोस्त है वुडन स्क्रू। वुडन स्क्रू माइल्ड स्टील के बनते हैं और इनको कारपेंट्री में अधिकतर यूज जाता है। मशीन स्क्रू के अंदर हमारा सेट स्क्रू हो गया, जो कि जो मशीन कंपोनेंट के अंदर चले जाते हैं। दूसरा खासियत है कि स्क्रू हमारा क्या होता है, सेल्फ टेपिंग होता है। स्क्रू ये सेल्फ टेपिंग, क्योंकि इसको जहाँ भी इसको उसमें टर्न किया जाता है तो ये थ्रेड बनाना स्टार्ट कर देता है उसमें इंटरनल थ्रेड। तो स्क्रू इज ये सेल्फ टेपिंग, क्योंकि इसको राउंड जब इसको टर्न करेंगे तो ये उसमें थ्रेड बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी हुई। इसमें अगला पॉइंट देखते हैं, स्प्लिट पिन का प्रयोग कौन से नट में लॉकिंग के लिए किया जाता है? तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स नट हैं। विंग नट है, ये हेक्सा में प्रयोग होता है। कैसल नट है, फ्लैट नट है, सान नट है। लेकिन हमें पता है कैसल नट में क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक कॉलर बढ़ा के उसके 6 फलकों पे स्लॉट कटे होते हैं। कैसल नट मॉडिफाइड रूप है स्लॉटेड नट का, क्योंकि स्लॉटेड नट में नट पे ही स्लॉट कटे होते हैं, जिससे नट की स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन इसका मॉडिफाइड रूप कैसल नट है। कैसल नट के प्लग पे स्लॉटेड कर देते हैं, जिसमें लॉकिंग पिन को हम माउंट करते हैं। तो लॉकिंग पिन हमारे इस प्रकार की होती है, हमने देखा हुआ है। ये लॉकिंग पिन है, इस तरह से लॉकिंग पिन इसमें फिट कर दी जाती है। तो ये कैसल नट में हम लॉकिंग पिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वाशर का प्रयोग क्यों किया जाता है? हम जानते हैं कि वाशर नट के साथ प्रयोग करते हैं हम, तो इसका मेन फंक्शन होता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, वाइब्रेशन को कम करना, ठीक है। तो यही चीज़ मिलके नट को अच्छी पकड़ बनाने के लिए हम वाशर यूज़ करते हैं। पतले होते हैं ये, लेकिन नट के डाये से बड़ा होता है इनका डाया।
स्टील के बनते हैं, रबर के बनते हैं, नट पे कंपन कम करने के लिए, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये सारे इसमें सही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखेंगे। बोल्ट के पूरे सैंक पर थ्रेड नहीं होते जबकि इसके सैंक पर पूरी थ्रेड होती हैं। दिया गया कथन किसके बारे में कह रहा है? तो सीधी सी बात है, बोल्ट में तो पूरा नहीं होता है पूरे सैंक पे थ्रेड, लेकिन इसके पूरे सैंक पे थ्रेड होती हैं, तो दैट इज स्क्रू। स्क्रू के पूरे थ्रेड में, पूरे सैंक पे थ्रेड्स होती हैं, एक्सटर्नल थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 24 वर्ड क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। मैचिंग करना है। मैचिंग का है, परमानेंट जॉइंट कौन सा जॉइंट होगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा। वेल्डिंग जॉइंट, शाफ्ट एंड पुली का जॉइंट, स्टील स्ट्रक्चर में लगे रिवेटिंग जॉइंट, इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे वायरिंग द्वारा सोल्डरिंग, मशीनों के बणों में नट बोल्ट से जॉइंट। तो हमें पता परमानेंट जॉइंट ही होता है हमारा, केवल वेल्डिंग से प्राप्त जॉइंट ही हमारा परमानेंट जॉइंट में आता है। इस बात को हम जानते हैं, पहला हुआ। दूसरा है सेमी परमानेंट जॉइंट क्या है, यानी कि जो पूरी तरह से परमानेंट नहीं, जिसको ब्रेक किया जा सकता है, जिसके ब्रेक करने से हमारा मशीनिंग पार्ट्स डैमेज नहीं होता है। तो इसमें कौन सा जॉइंट आएगा हमारे पास, हम जानते हैं स्टील स्ट्रक्चर में लगे रिवेटिंग। ठीक है, रिवेटिंग में हमें पता है रिवेट में एक साइड हेड होता है, दूसरी साइड टेल होता है। टेल को भी हम उसका हेड बना देते हैं डॉली बार की सहायता से, बाई बॉल पिन हैमर से। तो ये भी सेमी परमानेंट में आता है रिवेटिंग वाला। दूसरा हमारा सोल्डरिंग जो है वो भी सेमी परमानेंट, इसलिए ये दोनों इसी में आएंगे। लास्ट है हमारे पास टेम्परेरी जॉइंट क्या है हमारे पास, तो टेम्परेरी में पता है जिसे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब चाहे डिसमेंट खोल सकते हैं और जिस चाहे उसको फिर टाइट कर सकते हैं, जिससे हमारा मशीनिंग कंपोनेंट को कोई हानि नहीं होती है, कोई डैमेज नहीं होता है। तो ये हमारे पास है नट बोल्ट के द्वारा, और नट बोल्ट के द्वारा जो जॉइंट प्राप्त होता है वो टेम्परेरी होता है। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन डिसमेंटल द मशीन, ऑल मशीन्स मेड बाय द नट एंड बोल्ट असेंबलीज। तो ये चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा, फास्टनर के बारे में। तो इस चैप्टर को आप रिवाइज करिए इससे संबंधित, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपनी नोटबुक में लिखिए, काफ़ी कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।